वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब खैरियत से होंगे। यार ये ना है मिनिमाइजिंग कॉस्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम ने क्लास में भी करवाया था, पता नहीं आता है या नहीं आता, तो अगर नहीं भी आएगा फिर भी कह रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा चलो यार, दोस्त पूछ रहे थे कि यार ये करवा दो ये करवा दो, तो मैंने कहा यार मैं बता देता हूँ, एक वीडियो बना के ना सबको भेज दूँगा, तो सारे देख लेंगे कि ये कैसे करना है। इसमें ना बेसिकली बात ऐसे है कि एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, वो 69 वीक में ना मुकम्मल हो रहा है उसका क्रिटिकल पाथ ये चीज़ है कि एक प्रोजेक्ट जो है ना वो मैक्सिमम कितने टाइम में मुकम्मल हो रहा है। यहाँ पे वो कह रहा था एक ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये देखो प्रोजेक्ट में ना डिफरेंट पाथ थे। जो क्रिटिकल पाथ था ना वो 69 वीक्स का था, ठीक है। 69 वीक्स में ये क्रिटिकल पाथ कंप्लीट हो रहा था और इसकी डिटेल वो ऊपर प्रोवाइड कर रहा है कि कितने कितने वीक्स में कंप्लीट हो रहा है और कितने इसके चार्जेस पड़ रहे हैं हम। तो इसमें वो कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है सपोज़। अच्छा, ये ना डिटेल है इसकी, इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि ये सवाल का ना आई थिंक सो हेडिंग है, थिंक सो नहीं वैसे। अच्छा, इसमें आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक की जो है ना वो 8000 पड़ रही है, और 65 वीक से जब वो क्रॉस करता है ना प्रोजेक्ट, तो आपको एक वीक की जो कॉस्ट पड़ेगी ना वो पड़ेगी 20,000 पर वीक। ये देखो कह रहा है सपोज डैट प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आर 8000 पर वीक। सपोज ऑल्सो डैट आफ्टर वीक 65 द रीजनल हॉस्पिटल बोर्ड इम्पोजेज ऑन ST जोन पेनल्टी कॉस्ट ऑफ 20,000 पर वीक इफ़ द हॉस्पिटल इज़ नॉट फुली ऑपरेशनल। वो कहता है कि यार 65 वीक में अगर आप प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते तो ठीक है, अगर इससे ऊपर अगर वीक जाएंगे ना तो हर वीक की आपको जो पेनल्टी कॉस्ट है 20,000 पड़ेगी, ठीक है। 20,000 तो पेनल्टी कॉस्ट पड़ेगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होगी ना वो आपको 8,000 पर वीक पड़ती जाएगी, सही है। और इन दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट है ना पर वीक की वो 28,000 हमें पड़ेगी। अब ना इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिकल पाथ इसका ये था, आप लोग देख सकते हैं AI के, और इसमें जो क्रिटिकल पाथ है वो BDHJK वाला था, 69 वीक्स वाला। और ये इसकी वेरिएबल्स थे AI के, AF के, ACGJ के और BDHJK और BEJK, ठीक है। अब जो क्रिटिकल पाथ था ना, क्रिटिकल पाथ ये वाला था पार्ट, BDHJK वाला पाथ, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि आप लोगों का जो क्रिटिकल पाथ हमारे पास आया हुआ है ना वो 69 वीक है। आप इसको इतना रिड्यूस करो कि आपको पेनल्टी कॉस्ट वगैरह ना पड़े, और आपको जो इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही है ना वो भी मिनिमाइज़ हो जाए, मिनिमाइज़ करें उसको, ठीक है। तो मैंने कहा था कि यार पेनल्टी कॉस्ट जो है वो 65 वीक्स के बाद एक प्रोजेक्ट में पड़ रही है। जब BDHJK के वेरिएबल्स को आप लोग मिलाओगे ना, यहाँ पे ना J की जो वैल्यू है, J की जो वैल्यू है ना वीक्स की, वो कम करके लिखी गई है। जब रेड में लिखी जा रही है ना तो वो कम करके लिखी जा रही है। यहाँ पे ना J की वैल्यू को 3 वीक कम करके लिखा हुआ है। रियल जो वैल्यू है J की वो 4 वीक है, ठीक है। अब यहाँ पे BDHJK के जब आप कंप्लीट वीक्स को मिलाओगे ना, 40, 10, 50, 50 और 59, 59, 60, 60 और 6, 66, मतलब मैंने J के 3 कम भी किए हैं तो 69 वीक्स ये बनते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 से आप लोगों को समझाना स्टार्ट करता हूँ। स्टेप 1 में क्या चीज़ है? स्टेप 1 में वो कहता है कि क्रिटिकल पाथ जो है ना BDHJK का है, cheapest एक्टिविटी टू क्रैश पर वीक इज़ J एट 1000। क्या कह रहा है? वो कह रहा है आप क्रिटिकल पाथ को ना इतना कम करो कि क्रिटिकल पाथ जो है ना वो 65 वीक्स में कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें पेनल्टी कॉस्ट ना पड़े। तो मैं देखता हूँ कि यार जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो वेरिएबल्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनके एक वीक को कम करने की जो कॉस्ट है ना हमें, वो कितनी पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग पर वीक, एक वीक को क्रैश करने की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, 1,000 है। सॉरी क्रिटिकल पाथ को देखना है, क्रिटिकल पाथ नीचे नज़र आ रहा है BDHJK वाला। तो B का एक वीक अगर हम करते हैं कम तो हमें 7,000 की ना पर वीक कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम D वाले को देखते हैं तो D की अगर हम कम करते हैं तो उसकी हमें पेनल्टी कॉस्ट जो पड़ेगी वो पड़ेगी 2000, ठीक है। H की देखते हैं तो H की अगर हम कम करेंगे तो उसकी 12,000। ऐसे आप लोगों ने बाकी वेरिएबल्स की भी देख लें आप। HJK की J की 1000 है, ठीक है। और जो जो हमारे पास K है ना, उसका अगर एक वीक हम कम करते हैं तो 4000 पर वीक हमें कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे ना सबसे कम कॉस्ट, एक वीक को कम करने की सबसे कम कॉस्ट हमें किस वेरिएबल की पड़ रही है। देखो J वाला जो वेरिएबल है ना, उसका अगर हम एक हफ़्ता कम करते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट है
जे का, वो 4 हफ्तों में कंप्लीट हो रहा है। मैं कहता हूँ यार मैंने 3 हफ्तों में कंप्लीट करना है, 3 हफ्तों में अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मतलब 1 वीक जो मैं कम कर रहा हूँ उसको मतलब कितना मिनिमाइज़ करूँगा, ठीक है। 1 वीक कम करने के लिए मुझे जो कॉस्ट पड़ेगी ना क्रैश करने के लिए वीक को, वो 1000 है, ये लिखा हुआ है 1000, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ यार कितने मैक्सिमम वीक्स मैं कम कर सकता हूँ, मतलब क्रैश कर सकता हूँ, मैक्सिमम टाइम रिडक्शन वीक्स नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 वीक्स, मतलब जे कंप्लीट 4 वीक का था, मैं कितने वीक को क्रैश कर सकता हूँ, मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वीक्स अब जे में से कम कर सकते हो, ठीक है। जब मैं जे में से 3 वीक कम करूँगा तो मुझे कितनी कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग पर वीक तो मुझे 1000 पड़ेगी, 3 वीक करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएगा। अब इसको पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसमें उसने जे को ना 1 पे कर दिया, 4 थी 4 से 1 पे ले आया, क्रिटिकल पाथ हमारा छोटा हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो द चीपेस्ट एक्टिविटी टू क्रैश पर वीक इज़ जे एट 1000 विच इज़ मच लेस दैन द सेविंग इन इनडायरेक्ट एंड पेनल्टी कॉस्ट ऑफ 28000 पर वीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि 1 वीक अगर हम कम करते हैं तो हम कितनी सेविंग कर सकते हैं। अगर 65 से ऊपर एक भी वीक जा रहा है, ठीक है, तो उस एक वीक में मतलब 66वें नंबर पे जो वीक होगा ना, उस पर हमें पेनल्टी कॉस्ट 20000 की पड़ेगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमें 28000 की पड़ रही है, ठीक है। अब हमने जो जे वाला रूट है, मतलब कि जो BDJHK 69 पे था, 69 में से हमने जे के 3 वीक कम किए हैं, तो 69 से ये वीक्स कम होकर कितने पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 66 पे। ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, सॉरी, ये ना 66 वीक पे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये 66 वीक्स पे आ गया ये वाला रूट, ठीक है। अब हमने निकालना कि यार हमने सेविंग कितनी की है। ये जब हमने 3 वीक क्रैश किए हैं, मिनिमाइज़ किए हैं, तो हमें कॉस्ट पर क्रैशिंग पड़ी है 3000 की, ठीक है। लेकिन हमने सेविंग कितनी की है, इन हफ्तों को कम करके हमने अपने टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट में से सेविंग कितनी की है। देखो मैंने बताया था 1 वीक 65 से जब ज़्यादा हो रहा है तो हमें 20000 पेनल्टी कॉस्ट पड़ रही है, 8000 हमें पड़ रही थी क्रैशिंग को, 8000 हमें पड़ी थी इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो दोनों को मिला के 28000 बन रहा था, ठीक है। ऊपर वाला 28000 देख लो। अब 28000, अब हमने कितने वीक कम किए हैं, जे के 3 हफ्ते हमने कम किए थे, तो 28000 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 65 से ऊपर हमने कितने वीक्स अभी तक कम किए हैं। जे में से अगर 3 कम करेंगे तो 69 माइनस 3 वो बन जाएगा 66 वीक्स। ये देखो 66 वीक्स, ठीक है। मतलब पेनल्टी वाले कितने वीक कम हो गए, 3 वीक कम हो गए। 3 वीक, 1 वीक के चार्जेस कितने में पड़ रहे थे, 28000 पड़ रहे थे, ठीक है, 65 से अप होने के बाद। तो 28000 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, माइनस जे का जब हमने 1 वीक कम किया था तो हमें कॉस्ट पर वीक कितनी पड़ रही थी, 1000 मल्टीप्लाई कर देना 3, ठीक है। अब 28000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3000 करेंगे ना, तो ये बाकी आपके पास बचेगा 81000। आपने 81000 एक प्रोजेक्ट में सेव कर ली हैं 3 वीक कम करने के बाद, जे के 3 वीक कम करने के बाद, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आ रही है ना, वो हमारे पास आ रही है, जो टोटल कॉस्ट पहले थी ना 26,24,000 माइनस आपने 81,000 कर देना, तो हमारे पास 25,43,000 ना अब टोटल कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट की। लेकिन अभी भी ये ना हमें अभी भी ना हमें ये 66 वीक्स ज़्यादा है, पेनल्टी कॉस्ट अभी पड़ रही है, हमने ना मज़ीद पेनल्टी कॉस्ट कम करनी है, ठीक है। अब हमने इस रूट में देखना है कि यार ऐसा कौन सा वेरिएबल हम लें जिससे ना दोनों क्रिटिकल पाथ का जो वीक्स है ना वो कम हो जाए, ठीक है। तो मुझे जो ऐसा वीक नज़र आ रहा है ना, ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है, वो के का नज़र आ रहा है, क्योंकि के जो है ना वो ACGJK के साथ भी अटैच है, ACGJ वाले रूट के साथ भी अटैच है और BDHJ वाले रूट के साथ भी अटैच है। तो के में से मैंने ना वीक कम करनी है। अब मैं देखता हूँ कि के कितने वीक मैं कम कर सकता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे के वाला फैक्टर देखो कहाँ पे है, के वाला फैक्टर हमारे पास आता है लास्ट पे, ठीक है। के वाले फैक्टर के आगे हमने देखना है कि कितने वीक कम कर सकते हैं। के का हमने 1 वीक कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखा हुआ है मैक्सिमम टाइम रिडक्शन कितना है, लास्ट वाला 1। अब 1 वीक अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग पर वीक कितनी आएगी, 4000 आएगी के को कम करने के लिए। अब हम इस पर आ जाते हैं, सेकंड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड वाले पॉइंट में ये था के पे, सॉरी इसके बाद जाते हैं, पहले ना हम सेकंड वाले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, क्रैश करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूनिट्स जितने हम क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। जब हम देख रहे थे ना BDHJK वाला रूट, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले सबसे कम वैल्यू वाला
वेरिएबल ऐसा कौन सा है जिसकी वैल्यू हम कम करें तो हमें ना कॉस्ट पर क्रैशिंग पर वीक, कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग पर वीक कम आए, तो वो था जे वाला। जे के बाद सबसे कम कॉस्ट हमें किस पे पड़ रही थी, वो के इस पे पड़ रही है, सॉरी डी वाले पे पड़ रही है। डी पे हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 2000 पड़ रही है, 2000 पर वीक क्रैश करने की। अगर हम हफ्ते कम करते हैं ना तो 2000 हमने देना है पर वीक। अब यहाँ पे आ जाओ, द चीपेस्ट एक्टिविटी इज़ टू क्रैश पर वीक इज़ नाउ डी। वो कहता है डी को क्रैश करते हैं, क्रैश डी बाय 2 वीक्स। अच्छा सबसे पहले ये बात समझ लो, जब हमने जे को ना कम किया था ना तो ये जो 69 था इसमें भी जे था और 67 वाले में भी जे था, तो 67 वाले में से भी 3.3 वीक्स कम होंगे और 69 वाले में से भी 3 वीक्स कम होंगे। 67 वाले में से जब कम हुए थे ना तो वो 64 वीक्स रह गए थे, बट 69 में से जब वीक्स कम हुए थे ना तो वो रहते थे 66 वीक्स। 66 वीक्स 65 से अभी भी अब थे, इसलिए हमने देखना था कि यार अभी भी अब मज़ीद पाथ कम होने वाला कौन सा रहता है, क्योंकि जो 67 वाला था ना वो ऑलरेडी 64 पे आ चुका था। उस पर फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस पर हमें पेनल्टी कॉस्ट नहीं थी पड़ रही, हमें सिर्फ पेनल्टी कॉस्ट अब पड़ रही थी BDHJ के वाले पे, क्योंकि इसमें हमारे पास अब पाथ में ना रहते थे 66 वीक। तो हमने इसको कम करने के लिए देखा था कि इसमें से कौन सा वेरिएबल कम हो सकता है, तो इसमें डी वाला वेरिएबल ऐसा वेरिएबल था जिसमें हमें सबसे कम कॉस्ट पड़ रही थी। तो हमने डी वाला जो वेरिएबल था वो ले लिया। डी वाले वेरिएबल का हमने देखा कि यार कितने वीक हम मैक्सिमम कम कर सकते हैं। तो डी वाले में देखो, डी के आगे जाके आप देख सकते हो 2000 पर वीक कॉस्ट पड़ेगी और कितने वीक मैक्सिमम हम कम कर सकते हैं, 2 वीक कम कर सकते हैं। ठीक है, 2 वीक्स हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमने इस पर रिड्यूस करने हैं 2 वीक्स को। सेकंड स्टेज पे आ जाओ। अब 2 वीक्स हम जब रिड्यूस करेंगे BDHJ के, डी के जब 2 वीक्स कंप्लीट किए तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में से 2 वीक कम हो गए। पहले 66 वीक्स थे, अब 64 वीक्स पे आ गया। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट। अब जब ये 64 पे आया ना तो वो जो ACGJK वाला था वो भी ऑलरेडी 64 वीक्स पे था, तो ये दोनों क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यार 66 से जब 64 पे हम इसको लेके आए तो हमने कितनी सेविंग की है अपनी। ठीक है, तो वो देखने के लिए कि देखो जब हमारे पास 66 वीक से 65 वीक पे आया था ना तो हमें 20,000 पेनल्टी कॉस्ट पड़ रही थी और 8,000 इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही थी 65 से ऊपर। 65 पे जब आ गया ना तो हमने कितनी सेविंग कर ली, 28,000। वो 28,000 ये लिखा हुआ है 65 तक का। ठीक है, 65 तक का 28,000 ये आ गया। और जब 65 से 64 64वें वीक्स पे जब आया था ना, 65 वीक थे ना, 65 पे अब आ गया, 65 वाली की हमने वैल्यू लिख लिया 28,000। जब 65 से वो 64वें वीक पे गया ना तो हमें उस वाले वीक की ना सिर्फ 8,000 इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही थी, पेनल्टी कॉस्ट नहीं थी पड़ रही, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। वो ऐड करेंगे 66 वाला जो वीक था उसमें ऐड करेंगे, और जो हमने डी के 2 वीक कम किए थे ना, डी का 1 वीक कम करने पे 2000 पर कॉस्ट आ रही थी और 2 वीक हमने कम किए थे, तो इसलिए 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। ठीक है, 28 + 8 36, 36 - 4 32,000। 32,000 जब ओवरऑल प्रोजेक्ट की वैल्यू में से कम होगा तो ये 25,11,000 बच जाएगा हमारे पास बाकी। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 पे चले जाते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर ऐसे समझ में आ जाएगा, इतना ईजी वर्डिंग में समझा रहा हूँ। अच्छा, स्टेज 3 में क्या चीज़ है? स्टेज 3 में वो कहता है कि ना अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ना मिनिमाइज़ करने हैं वीक्स को, कि आप कम से कम कितने टाइम पीरियड में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 64 पे तो हम आगे हुए हैं, 64 पे तो स्टिल हम खड़े हैं ना, ये वाला मैंने आपको 64 बताया। 64 वीक पे क्रिटिकल पाथ हमारा आ चुका हुआ है। अब हम जा रहे हैं कि यार हमने ना 64 वीक से भी कम करना है, तो हम कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, ताकि जब हम कम करें ना वो उस वेरिएबल का वीक कम करें तो दोनों पाथ जो होंगे ना उनके वीक्स कम हो जाएं। तो ऐसा वेरिएबल हमारे पास के वाला वेरिएबल था जो कि ACGJK में भी आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और BDHJK में भी आ रहा था। के का वेरिएबल दोनों वेरिएबल में आ रहा था, तो के को अब हमने कम करना है। के को कम करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि के को हम कितना कम कर सकते हैं इस टेबल से। के पहले ढूंढो कहाँ पे है, के वाला लास्ट पे था, लास्ट पे के को हम कितना कम कर सकते हैं, 1 वीक तक कम कर सकते हैं। 1 वीक अगर हम कम करेंगे तो 4,000 की पेनल्टी कॉस्ट हमें पड़ेगी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर वाली सारी चीज़ें छोड़ दो, वो मैं आप लोगों को लास्ट पे बताऊँगा। ठीक है, आपने यहाँ से देखना स्टार्ट करना है, इस वाले पॉइंट से, ये वाली स्टेज ना आपने यहाँ से इतना का देखना है, बाकी ऊपर वाला हिस्सा भी छोड़ दो। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट पे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ वो समझाना क्या चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि के का ना 1 वीक कम करने के लिए 4,000 पर वीक आपको कॉस्ट चाहिए। ठीक है,
और अब देखते हैं अगर जब हम एक वीक कम करेंगे के वाला तो ए सी जी जे के वाले का भी एक वीक कम हो जाएगा और बी डी एच जे के वाले का भी, मतलब 64 से दोनों 63 भी आ गए हैं। सही है। अब हमें जो इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही थी ना उस वीक की, वो हमें पड़ रही थी तकरीबन 8000 और माइनस कॉस्ट पर वीक जो हमें पड़ रही थी ना, कॉस्ट पर वीक मतलब कि ये है वीक को कम करने के लिए जो कॉस्ट हमें पड़ रही है वो पड़ रही थी तकरीबन 4000 पर वीक। तो 8000 में से हमने 4000 जब माइनस किया तो हमारे पास बाकी बच गया 4000 पर वीक। ठीक है। अब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हमारी थी ना उसमें से हम 4000 के हमने मज़ीद सेविंग कर लिया, मज़ीद सेविंग उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ी ना एक प्रोजेक्ट की वो 25,07,000 बाकी रह गई है। अब मैं देखता हूँ यार 63 पे तो आ गया, मैं मज़ीद कम करना चाह रहा हूँ तो मैं कितना कम इसको कर सकता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ऐसा, अब देखो हमने जे को भी कम कर लिया, के को भी कम कर लिया जो दोनों रूट के साथ मिल रहे थे। ठीक है। डी को भी मैंने कम कर लिया हुआ है। ओके सही है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि यार देखो इस वाले पे आ जाओ, ये जो है ना स्टेज 3 वाला, ये वाला टेबल आप लोगों ने देखना है। जो रेड हुए हैं ना इनके वीक्स हमने कम कर लिए हैं। डी वाले का हमने सेकंड स्टेज पे किया था, जे वाला फर्स्ट पे किया था, के वाला अब थर्ड पे किया। ठीक है। अब वो कहता है कि यार आप लोग क्या करो, आप लोग ना, आप लोगों ने वो 2 वेरिएबल तो वीक्स उसके तो कम कर दिए हैं जो कि आपको क्या कर रहे थे 65 से अप लेके जा रहे थे, उनके वीक्स कम करने की वजह से मैंने ना क्रिटिकल पाथ को छोटा कर दिया 65 से। उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि आपको पेनल्टी कॉस्ट अब नहीं पा रही। मैं कहता हूँ मज़ीद मैं इसको अगर शॉर्ट करूँ तो कितना मतलब पाथ को कम कर सकता हूँ, कितने इसके वीक्स कितने कम कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर क्यों बनाने पड़ेंगे, अगर मैं ए सी जी जे के वाले रूट को कम कर देता हूँ और बी डी एच जे के वाले रूट को कम नहीं करता तो इससे एक क्रिटिकल पाथ रह जाएगा, दूसरा क्रिटिकल पाथ जो होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यार मैं दोनों क्रिटिकल पाथ का जो टाइम पीरियड है ना वो कम करूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि यार देखो अगर मैं एक पाथ का 63 वीक पे है, ठीक है, दूसरे पाथ को 62 पे भी ले जाऊँगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट तो 63 पे ही रहेगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट की वैल्यू कम करूँ, तो मैं दोनों पाथ छोटे करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ। ठीक है, इनके वीक्स की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ पेयर्स बना के कम कर सकता हूँ, ए का बी के साथ, ए का एच के साथ, सी का बी के साथ, सी का एच के साथ, जी का बी के साथ, जी का एच के साथ। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यार ऐसा कौन सा पेयर है जिनके वीक मतलब जिनका एक वीक कम करने पे हमें पेनल्टी कॉस्ट सबसे कम पड़े, वो हम ऊपर आ जाते हैं। अब ए बी वाला पेयर सबसे पहले देखो, ए का एक वीक कम करने के लिए 1000 पेनल्टी कॉस्ट पड़ रही है, बी का एक वीक कम करने के लिए हमें 7000 पर वीक कॉस्ट पड़ रही है, दोनों को मिलाएंगे 8000 बन जाएगा। बी सी का देखते हैं, बी का एक वीक कम करने के लिए 7000 और सी का एक वीक कम करने के लिए $600, ये बनने का 7600। ठीक है। बाकी जितने भी आप लोग पेयर बनाओगे ना उनमें वैल्यू ज़्यादा बन रही है, किसी के 15000, किसी के 14000, किसी के 12000, किसी के 11000। आप जब बनाओगे आपको पता चल जाएगा। सबसे छोटा पेयर जो है ना, सबसे कम वैल्यू रखने वाला पेयर वो है बी और सी वाला। ठीक है। बी और सी का जो पेयर है ना, इन दोनों को मिला के अगर आप वीक कम करोगे ना तो ये 7600 तकरीबन बनेगा एक वीक का, पर वीक कॉस्ट कम करने के लिए। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं कितना मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, इन दोनों का पेयर कितना मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, तो उसमें हमने ये देखना है बी वाले का 2 वीक है, सी वाले का 5 वीक है, लेकिन हमने छोटे वाली वैल्यू को लेके चलना है। छोटे वाली जो वेरिएबल होगा ना वो जितने वीक कम होता होगा हमने उतने वीक कम करने हैं। छोटे वाला वेरिएबल कौन सा था, बी वाला था। बी वाले के कितने वीक हम कम कर सकते हैं, 2 वीक कम कर सकते हैं। तो हमने दोनों बी के वेरिएबल के भी सी वेरिएबल के भी दोनों के ना हमने 2-2 वीक ही कम करने हैं। ठीक है। अब 2 वीक कम करने के लिए हम चौथी स्टेज पे आ जाते हैं। चौथी स्टेज को अब समझना, देखो बी और सी वाला उसने मिला के कितना आगे दिया है 7600 पर वीक। दिस अमाउंट इज स्टिल लेस देन द सेविंग ऑफ 8000 पर वीक। देखो हमेशा हम तब तक वीक्स को कम करते रहेंगे जब हमारी पेनल्टी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग पर वीक, जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग पर वीक हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट से छोटी रहेगी तब तक हम वीक्स को कम करते रहेंगे। जब बड़ी हो जाएगी ना कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग तो हम फिर क्रैश नहीं करेंगे मज़ीद। अब अभी तक हमारी क्रैश हो सकती है क्योंकि हमारी जो कॉस्ट पर वीक है ना वो हमारी 7600 है और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमें पर वीक की पड़ रही है वो 8000 पर वीक है। ठीक है। तो अभी हम कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, मैंने कहा था 2 वीक बी वाले को हमने लेके चलना है। बी में हमने क्या देखा था 2 वीक्स तक हम ना रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस 2 वीक्स तक कर सकते हैं। तो जब हम 63, ये देखो ए सी जी जे के वाला 63 पे था और बी डी एच जे के वाला भी 63 पे था। ठीक है, रूट जो था। अब ये दोनों रूट जब हम 2-2 वीक तक कम करेंगे ना तो ये 61 वीक्स तक आ जाएंगे दोनों। ठीक है, 2-2 वीक क्योंकि कम हो गए हैं
इस पाथ के, दोनों क्रिटिकल पाथ के। अब हमने ना प्रॉफिट निकालना है, सेविंग निकालना है कि हमने कितनी अमाउंट सेव कर लिया, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें 2 हफ्तों की कितनी पड़ रही थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट 1 हफ्ते की हमें 8000 पड़ी थी, तो 2 हफ्ते हमने कम किया तो कितने पैसे हैं 16000, ठीक है। और अगर हम वही 16000 जो 2 हफ्ते हमने कम किए हैं उस पर वीक कॉस्ट देखें तो 7600 में पड़ रही थी। 2 हफ्ते हमने कम किए हैं तो 2 हफ्ते की हमें कितनी पड़ रही है 15200। 16000 में से जब हम 15200 माइनस करेंगे 800 बचेगा। 800 हमने अमाउंट सेव किया है ओवरऑल प्रोजेक्ट में से। अब ओवरऑल प्रोजेक्ट 25,07,000 में से 800 मज़ीद हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 25,06,200 बाकी बच जाएगा, और हमारा जो रूट होगा वो ये बाकी रह जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन 61 वीक्स का रह जाएगा। मिनिमाइज़ हम इसको इतना ही कर सकते थे, मज़ीद नहीं कर सकते थे। मैंने सोचा था यार ये लेक्चर एक बना दूँ आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट वैसे लोगों है क्योंकि मैम ने खुद करवाया था, पता नहीं आता है कि नहीं। अगर आ गया तो फिर मुझे हैं, बाकी ध्यान रखो, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।